बेसिकली एक्सपेंशन वर्ड का मतलब है इंक्रीज इन साइज। एक्सपेंशन होना मतलब साइज बढ़ना। तो ये जो सॉलिड्स हैं हमारे, अगर हम सॉलिड्स की बात करेंगे, सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन बीइंग हीटेड। अगर हम किसी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से उस सॉलिड का एक्सपेंशन होता है। एंड ये एक्सपेंशन 3 तरीके से हो सकता है। इट कैन बी लीनियर एक्सपेंशन, जिसमें क्या होगा, लीनियर एक्सपेंशन मतलब वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। जिसमें लेंथ बढ़ेगी। सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलते हैं, या एरियल एक्सपेंशन है सेकंड। अगर कोई 2 डायमेंशनल बॉडी है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, लेंथ भी बढ़ेगी, ब्रेड्थ भी बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज द एरियल एक्सपेंशन। एंड अगर हमारे पास कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है, तो किसी 3 डायमेंशनल बॉडी में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों बढ़ेंगी। दैट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम एक्सपेंशन। उस पे आते हैं बाद में। पहले हम बात करेंगे बेटा लीनियर एक्सपेंशन की। सपोज हमारे पास एक कोई रॉड है, क्योंकि जब लेंथ की बात कर रहे हैं तो हमें लीनियर डायमेंशन लेने पड़ेंगे। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ ए रॉड, और इसकी ओरिजिनल लेंथ है L। The length of the rod is L and the temperature is T. Original length is L. Let L be the length of a rod at temperature T. अगर हम इसके टेम्परेचर को बढ़ा दें बाय सम स्मॉल अमाउंट, मान लो अभी इसका टेम्परेचर कर दें T प्लस डेल्टा T, तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ भी बढ़ेगी। और सपोज करो ये लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L। पहले कितनी लेंथ थी L, अभी हो गई L प्लस डेल्टा L। L लेंथ है T टेम्परेचर पे, एंड L plus delta L be the length at temperature T plus delta T। तो बेटा इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ, कितनी बढ़ गई लेंथ बताओ। इंक्रीज इन लेंथ इज डेल्टा L। पहले जो L है अभी हो गई L प्लस डेल्टा L, तो कितनी हो गई अभी चेंज, L प्लस डेल्टा L माइनस L। तो उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, डेल्टा L। दिस इज जो पहले 4 सेंटीमीटर थी अभी 4.2 है, तो कितनी बढ़ गई 0.2। दिस इंक्रीज इन लेंथ डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स। ये जो लेंथ में इंक्रीज हुई है किस पे डिपेंड करती है, सोचो। टेम्परेचर नहीं, चेंज इन टेम्परेचर, कि हमने टेम्परेचर कितना चेंज किया। जो पहले अगर मान लो ये टेम्परेचर था 10, हमने कर दिया 15, तो लेंथ कुछ बड़ी होगी। बट अगर हम 10 to 20 करें तो ऑब्वियसली लेंथ ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, ये इंक्रीज इन लेंथ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर में कितना चेंज लाया उस पे। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है कि अभी इसकी ओरिजिनल लेंथ है कितनी, इंक्रीज भी उसी हिसाब से होगा। देखो समझना बेटा इस चीज को। मान लो इसकी ओरिजिनल लेंथ होती 1, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया और हो गई 1.1, कितनी बढ़ी 0.1। अगर ये 1 के बजाय 10 होती तो बोलो अब कितनी बननी थी, सेम रेशो रखो। अगर 1 से 0.1 हुई तो 10 से 11 होती। हर एक के पीछे 0.1 का इंक्रीज, तो 10 के पीछे कितना इंक्रीज, 10 इंटू 0.1 कितना हो गया 1। अगर 1 है
1.1 हो गई, 10 है 11 हो गई। अगर यही लेंथ पहले ही 100 होती तो अभी कितनी होती पता है? 110। बिकॉज हर 1 सेंटीमीटर के लिए 0.1 का इंक्रीज हो रहा है, तो हर 10 सेंटीमीटर के लिए 1 का होगा, 100 के लिए 10 का होगा। रेशो सेम है, आप करके देखो। 1.1 डिवाइडेड बाय 1 करोगे क्या आएगा? 1.1। 11 डिवाइडेड बाय 10 करोगे क्या आएगा? 1.1। 110 डिवाइडेड बाय 100 करोगे क्या आएगा? लेकिन रेशो सेम है, डिफरेंस सेम नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का, इन दोनों का, तो कहां ज्यादा डिफरेंस है? जहां ओरिजिनली लेंथ है ही ज्यादा। तो ये जो इंक्रीज इन लेंथ है डेल्टा एल से जिसे रिप्रेजेंट किया, किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन नंबर 1 ओरिजिनल लेंथ है कितनी, उस पे। ओरिजिनल लेंथ तो हमने एल ली, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड दैट इज डेल्टा टी। इसके अलावा एक फैक्टर और जो दिख नहीं रहा, वो है इसकी नेचर कैसी है, ये मटेरियल कौन सा है। मान लो रबर होता तो ज्यादा लेंथ बढ़नी थी, स्टील होगा तो कम बढ़ेगी। एक रबर की रॉड ले ली, एक स्टील की रॉड ले ली, ओरिजिनल लेंथ दोनों की सेम, टेम्परेचर दोनों का सेम, चेंज भी सेम लाया, 10 से 20 किया दोनों को, तो क्या अभी चेंज बराबर आएगी लेंथ में? रबर की लेंथ ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए नेचर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम नेचर को फिलहाल कांस्टेंट रखें, सेम रखें, तो हम बोलेंगे मैथमेटिकली ये जो डेल्टा एल है, जिसे हम इंक्रीज इन लेंथ बोल रहे हैं, ये डेल्टा एल एल डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ओरिजिनली लेंथ ज्यादा, इंक्रीज भी ज्यादा, टेम्परेचर में ज्यादा चेंज लाया तो भी इंक्रीज ज्यादा। ठीक है। और जब जब हम कभी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लिखते हैं उसकी जगह? कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहां जो कांस्टेंट हम लगाते हैं बेटा, डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। इस अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इस अल्फा को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और बेटा यही जो अल्फा है ये नेचर पे डिपेंड करता है। दिस अल्फा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। आप बता सकते हैं इस इक्वेशन को देख के, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अल्फा? अल्फा का एसआई यूनिट क्या बनेगा? मीटर नहीं, आप मैथमेटिकली देखें ये अल्फा किसके बराबर आता है? ये अल्फा आपके पास आएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ। जैसे पहले 4 थी, अभी 4.2 हो गई, 4 मीटर से 4.2 मीटर हो गई, तो चेंज हुआ 0.2 मीटर। मीटर बोलेंगे साथ में, ठीक है। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, कैंसिल होगा। तो ये डेल्टा टी, किसी को टाइम दिख रहा है लेकिन ये थर्मल फिजिक्स है, यहाँ टी टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। इसलिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका यूनिट आएगा केल्विन इनवर्स, 1/केल्विन। और अगर टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रखा हुआ है तो पर डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो। और एक चीज आपको कल मैंने बता दी कि ये जो डेल्टा टी है ये चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में, सेम होता है। अगर चेंज की बात कर रहे हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर नहीं है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। तो चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस और केल्विन स्केल में एक जैसी वैल्यू होती है। तो क्वेश्चन में अगर लिखा होगा कि एक रॉड की ओरिजिनल लेंथ 10 मीटर है और उसके टेम्परेचर को 100 डिग्री से चेंज किया, 100 डिग्री सेल्सियस से, तो आपने उसी को लिखना है 100 केल्विन से चेंज किया, उसको चेंज अपने
यूनिट्स को चेंज नहीं करना। ऐसे यूनिट तो केल्विन इनवर्स है, बट डेल्टा टी चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में, वो सेम होता है। और इसी अल्फा की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है ऑन, अल्फा डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। अल्फा किस पे डिपेंड करता है? ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। टिपिकली इस अल्फा की जो वैल्यूज हैं, आप न्यूमेरिकल्स करेंगे पता चलेगा, आपको गिवन होगी वैसे अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस से लेके 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस होता है। ये छोटी वैल्यू है, -6 -5 उससे बड़ी है, तो पहले छोटी वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, अल्फा की टिपिकली वैल्यू 10⁻⁻6 से 10⁻⁻5 तक होगी। ठीक है, बट कितनी वैल्यू होगी वो आपको हर क्वेश्चन में दिया होगा। तो अगर हम किसी रॉड की के टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ाएं या कम बढ़ाएं, अल्फा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे तो लेंथ ज्यादा बढ़ेगी। ये एक्सप्रेशन देखना बेटा, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल डेल्टा टी। तो ऐसे मैथमेटिकली लग रहा है कि अगर हम टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे तो अल्फा कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे तो लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, ये रेशो सेम रहती है, अल्फा विल बी सेम। क्योंकि जैसे कॉपर है हमारे पास, एक कॉपर की रॉड है, इसके टेम्परेचर को तुम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ या 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, इसकी नेचर चेंज नहीं होगी। सो दैट इज वाई इसका जो अल्फा है वो सेम रहता है। हाँ, अगर आप कॉपर की जगह एल्यूमिनियम यूज करोगे तो उसका अल्फा डिफरेंट होगा। ठीक है, फॉर डिफरेंट मटेरियल्स अल्फा विल बी डिफरेंट, बट फॉर ए गिवन मटेरियल अल्फा की वैल्यू सेम। ठीक है, ये है बेटा लीनियर एक्सपेंशन, जिसमें हमने अल्फा पढ़ा। इट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर इस अल्फा को डिफाइन करना है, देखो अल्फा का एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इंटू डेल्टा टी। बेटा अगर मान लो किसी रॉड की लेंथ 1 मीटर है, ओरिजिनल लेंथ, और उसके टेम्परेचर को हम चेंज कर रहे हैं बाय 1 केल्विन, तो ऐसा भी बोल सकते हैं, और चेंज कर रहे हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है, चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है। अगर एल भी 1 है, डेल्टा टी भी 1 है, तो अल्फा क्या होगा? डेल्टा एल। सो व्हाट वी कैन से हियर कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, आप लिख लीजिए चाहे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा is numerically equal to increase in length. Coefficient of linear expansion is numerically equal to the increase in length per unit length, 1 का मतलब unit, increase in length per unit length per increase in per unit increase in temperature. Increase in length per unit length per unit increase in temperature. अब वो यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर चाहे केल्विन में है चाहे डिग्री सेल्सियस में है, यूनिट बोलने का यहाँ मतलब ऐसे आपने पढ़ा भी होगा, यूनिटी मींस 1। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी पढ़ते हैं। इन द सिमिलर वे, अगर हमारे पास कोई 2 डायमेंशनल बॉडी है तो इसमें 2 चेंजेस आएंगी, लेंथ और ब्रेड्थ,
हम इंडिविजुअली लेंथ और ब्रेड की बात नहीं करेंगे, हम सीधा एरिया की बात करेंगे। वी कॉल इट एज द एरियल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एरियल एक्सपेंशन। सपोज वी हैव ए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसका एरिया है ए, इनिशियल एरिया, तब इसका टेम्परेचर टी था। टी टेम्परेचर पे एरिया कितना है? हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया एंड ये ऑब्जर्व किया कि अभी इसका एरिया हो गया ए प्लस डेल्टा ए। टेम्परेचर कितना बढ़ाया? डेल्टा टी। पहले टी था, अभी टी प्लस डेल्टा टी। पहले एरिया ए था, अभी ए प्लस डेल्टा ए। इंक्रीज कितना हुआ बेटा? डेल्टा ए। ये जो इंक्रीज इन एरिया है, जिसे हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन, बोलो किस पे डिपेंड करना चाहिए? सेम पैटर्न पे। एक तो ओरिजिनल एरिया पे। देखो अगर पहले ही थोड़ा था तो इंक्रीज भी थोड़ा होगा, पहले ही अगर कोई बड़ा सा एरिया है तो उसमें इंक्रीज भी ऑब्वियसली ज्यादा होगा। सो डेल्टा ए डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल एरिया एंड increase in temperature. So delta A is proportional to A delta T. अगेन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा लो, क्या बनेगा बेटा? प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के अल्फा की जगह अब बीटा। ठीक है, वी हैव डिफरेंट इक्वेशन नाउ। पहले एल वाली थी, अभी एरिया वाली है। तो बीटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। जैसे अल्फा को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर। लीनियर मतलब 1 डायमेंशनल, एरियल मतलब 2D। इट इज कॉल्ड एज coefficient of areal expansion. बीटा का ऐसा यूनिट क्या बनेगा? केल्विन इनवर्स। क्योंकि डेल्टा ए और ए फिर कट जाएगा। अगर मैथमेटिकली देखो बीटा कितना आता है बेटा? डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए डेल्टा टी। अगेन एरिया मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो बीटा का भी यूनिट वही है। यूनिट अल्फा और बीटा का सेम है, पर डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में लिखना होगा तो पर केल्विन बोलते हैं। बीटा भी डिपेंड करेगा ऑन द नेचर। हम अभी थोड़ी देर में एक रिलेशन भी डिराइव करेंगे अल्फा और बीटा के बीच में, कि अगर हमें अल्फा पता है तो बीटा भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट दिस बीटा आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ये एक कॉपर की रॉड है, इसका अल्फा होगा अलोंग लाइन जब डिफाइन करेंगे। तो जब यही कॉपर की शीट होगी देन वी डिफाइन बीटा। It also depends on the nature of material. अगर बेटा कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है, वॉल्यूम एक्सपेंशन,
ये चेंजेस विजिबल है बेटा। यू टेक अ सफेयर, अब आप बिल्कुल कोई ऐसा सफेयर ले लें, मान लो बड़ा हार्ड आयरन का या स्टील का सफेयर लिया और उसके टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो, तो चेंज नहीं दिखेगी। बट आप उसी सफेयर के टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ाओगे तो आपको जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा चेंज दिखेगा। एक रॉड है, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लेंथ कम हो जाएगी। मैं इसके बताऊंगा प्रैक्टिकली कहाँ ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। और अगर इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा जो वायर्स हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, वन पोल टू अनदर पोल कनेक्शन है जो, दीज वायर्स आर ऑलवेज केप्ट लिटिल लूज। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल टाइट करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर बिल्कुल टाइट करके रखेंगे, मान लो ऐसे, और टेम्परेचर बढ़ गया, इसको एक्सपैंड होना है, तो एक्सपैंड होने के लिए जगह तो मिली नहीं इसको, इट विल ब्रेक टेंशन की वजह से। सो इट इज केप्ट लिटिल लूज, ताकि अगर एक्सपैंड होगा तो उसके लिए उसको स्पेस मिलता है। ठीक है, और भी एप्लीकेशंस बताऊंगा। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या हुआ कि इफ वी हैव ए 3 डायमेंशनल बॉडी, जिसका अभी T टेम्परेचर पे वॉल्यूम है V, एंड वी इंक्रीज द टेम्परेचर, T से बढ़ा के कर दिया T प्लस डेल्टा T, T प्लस डेल्टा T, और वॉल्यूम हो गया V प्लस डेल्टा V। तो अभी जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है, डेल्टा V है, वो डिपेंड करता है एक तो ओरिजिनल वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है और टेम्परेचर में कितना इंक्रीज किया। सो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दो, डेल्टा V आ जाएगा गामा V डेल्टा T। मैथमेटिकली तो गामा आपने लिखना है ऐसे, डेल्टा V ओवर V डेल्टा T। गामा का यूनिट वही बनेगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब कैंसिल होके डेल्टा T का ही यूनिट आएगा इनवर्स में। इस गामा का नाम डिफरेंट है। अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, दिस गामा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है इसको क्यूबिकल भी बोलेंगे। क्यूबिकल मींस अलोंग 3 एक्सिस। ठीक है, गामा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ cubical expansion. Cubical expansion in solids, it is actually the 3-dimensional expansion in solids. बेटा देखिए, जो रेलवे लाइन होती है, रेलवे ट्रैक, सपोज this is city A and there is another city B and there is a track of about 100 किलोमीटर। सपोज कर लो स्ट्रेट है, कर्व भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कर्व भी चलेगा। सपोज स्ट्रेट ट्रैक बना दिया एक, और एक ही ट्रैक बनाया। क्या ऐसा होता है कि एक ही ट्रैक हो और बीच में कोई ब्रेक नहीं हो? ऐसा नहीं होगा कभी भी, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा और यहां से भी देखो इसको फिक्स किया हुआ है, यहां से भी इसको फिक्स किया हुआ है, तो अगर बीच में कहीं टेम्परेचर बढ़ा, एक्सपेंशन हुई, तो ये ट्रैक ऐसा हो जाता है फिर, और ऐसे ट्रैक पे ट्रेन जो है वो डिरेल हो जाएगी। सो क्या किया जाता है एक्चुअली, रेलवे ट्रैक में गैप रखे जाते हैं। ये ट्रैक है छोटा सा इतना, दूसरी तरफ then there is a gap, another part, then there is another gap, बट ये खिसक नहीं जाना चाहिए दूर, सो इनको कनेक्ट किया जाता है ऐसे, फिश प्लेट्स बोलते हैं इनको।
और जब किसी ने ट्रेन का एक्सीडेंट करवाना होता है ना, ये हटा देता है प्लेट्स, उससे ट्रैक डिटेल और ट्रैक जो है वो ओरिजिनल पार्ट से हट जाता है। फिर यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे कनेक्शन तो दिया है, बट ये गैप क्या इंश्योर कर रहा है कि अगर जब ट्रेन चलेगी ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसको एक्सपैंड होना है, तो ये मिल गई जगह इसको एक्सपेंशन की, इसको एक्सपैंड होना है, दिस इज द स्पेस फॉर एक्सपेंशन। अगर ये स्पेस नहीं होगी और यही ऐसे पूरा टाइट है, एक्सपैंड होना तो ऐसे गया, ठीक है। स्मॉल गैप इज लेफ्ट ऑलवेज, सो दैट इज टू अकोमोडेट डेल्टा एल। जो भी इंक्रीज होगा उसको अकोमोडेट करने के लिए गैप है, ये ऐसे फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ड्यूरिंग विंटर्स, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस है, ठीक है। उस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये गैप्स रखे होते हैं। नेक्स्ट बेटा वी गेट ए रिलेशन बिटवीन दीज थ्री, फिर कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। इट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। Consider a cube having each side of length L. Suppose एक क्यूब है और हमेशा भी नहीं, एट टेम्परेचर T, T टेम्परेचर पे हर एक साइड की लेंथ L है। तो बेटा एरिया कितना होगा हर एक फेस का? एरिया ऑफ ईच फेस, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूब? 6 फेसेस, ईच फेस इज ए स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ईच फेस इज L स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। अगर हर एक साइड की लेंथ L है, so L square will be the area of each face. And what is volume of the cube? Volume of the cube is L cube, side cube. लेकिन कब? जब टेम्परेचर T है। बेटा अगर टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दिया, now the cube will look like this. सपोज हर एक साइड की लेंथ हो गई, ठीक है। यहां एक चीज एज्यूम कर रहे हैं हम कि हर तरफ से एक जैसा ही हो रहा है, क्यूब इसीलिए लिया है बेसिकली, आइसोट्रोपिक बोलते हैं। अभी हर एक साइड की लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L। जब टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T किया, पहले T था, सो एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T, what is area of each face? बोलो। L plus delta L whole square. And what is volume of cube? L plus delta L whole cube. ठीक है, यहां तक करो पहले। बेटा ये जो एरिया है, दिस एरिया इज A, दिस वॉल्यूम इज V। ये एरिया क्या हो गया? A प्लस डेल्टा A, और ये वॉल्यूम क्या हो गया? V प्लस डेल्टा V। पहले V था, अभी V प्लस डेल्टा V हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ? डेल्टा V।
जो एरिया पहले ए था अभी हो गया ए प्लस डेल्टा ए, इंक्रीज इज डेल्टा ए। जो लेंथ पहले एल थी अभी एल प्लस डेल्टा एल, तो इंक्रीज हो गई डेल्टा एल। ठीक है, तो बेटा जो ए प्लस डेल्टा ए है दिस इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल होल स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं इसमें? टी टेम्परेचर पे हर एक फेस का, इसको फेस बोल देंगे हम, हर एक फेस का एरिया ए है। जब टेम्परेचर बढ़ाया ये एरिया हो गया कितना, ए प्लस डेल्टा ए। तो ए प्लस डेल्टा ए किसके बराबर हुआ, अभी लेंथ कितनी है एल प्लस डेल्टा एल। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ए प्लस डेल्टा ए इक्वल्स टू, आगे करना जरा इसको, एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल हुआ। ये a और ये एल स्क्वायर कैंसिल करें, बिकॉज a तो एल स्क्वायर ही है। एरिया ऑफ ईच फेस इज एल स्क्वायर टी टेम्परेचर पे, तो a और एल स्क्वायर जब कैंसिल होगा, सो बेटा डेल्टा a क्या बना फिर, डेल्टा a आपके पास आ गया डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2l। अब देखो एक assumption, मैंने आपको बोला कि जो अल्फा है इसकी वैल्यू बहुत कम है, और जब अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी तो ऑब्वियसली डेल्टा एल भी तो कम ही होगा। बड़ा ज्यादा तो टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ में बड़ी ज्यादा तो इंक्रीज तो नहीं आएगी। जब डेल्टा एल स्मॉल है तो इसका स्क्वायर करेंगे, बढ़ेगा कम होगा, कम होगा। किसी छोटी टर्म का स्क्वायर करो, 10 रेज पर -5 का स्क्वायर करोगे तो 10 रेज पर -10 आता है, फर्दर स्मॉलर। सिंस डेल्टा एल इज स्मॉल, so delta L square can be neglected, because किसी छोटी टर्म का स्क्वायर क्यूब या फोर्थ पावर करोगे और छोटा छोटा होता जाएगा। जब आप डेल्टा एल स्क्वायर को निग्लेक्ट करोगे तो डेल्टा ए आपके पास आ जाएगा बेटा 2 अल्फा डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा ए क्या बन गया, ट्वाइस एल इंटू डेल्टा एल। अब जो स्टार्ट में हमने डेफिनेशंस बनाई वहां देखो, डेल्टा ए क्या होता है, बीटा ए डेल्टा टी, यही था। इट इज इक्वल टू 2l, और डेल्टा एल क्या था, अल्फा एल डेल्टा टी। ये डेल्टा टी और डेल्टा टी तो कट जाएगा, सो बीटा इंटू ए क्या बना, देयरफॉर बीटा इंटू ए, पता चला ना। यही तो डेफिनेशन है डेल्टा ए की, इंक्रीज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बीटा। डेल्टा एल किसके बराबर है, अल्फा एल डेल्टा टी, सो इट इज 2 अल्फा एल स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा टी कट चुका है, अब ये एल स्क्वायर और ए भी तो कट जाएगा फिर, क्योंकि ए तो एल स्क्वायर ही है। जब ए और एल स्क्वायर कट गया तो बीटा क्या बन गया आपके पास, बीटा इक्वल्स टू 12 अल्फा, या अल्फा को क्या लिखोगे, हो गया ना रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन क्यों आया, क्योंकि हमने एरिया से स्टार्ट किया। अगर हम वॉल्यूम से स्टार्ट करें तो अल्फा और गामा के बीच में आएगा, वो भी करेंगे अभी। सो दिस इज फर्स्ट, अल्फा इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीटा। इसलिए मैंने आपको अल्फा की वैल्यू बता दी, 10 रेज पर -6 10 रेज पर -5 के बीच में होगी। तो बीटा कितना होगा, जब आपको अल्फा पता है तो बीटा कितना होगा, उसका डबल, ट्वाइस। बीटा इज ट्वाइस ऑफ अल्फा। फिर देखें T प्लस टी या T प्लस डेल्टा टी पे वॉल्यूम कितना है, V प्लस डेल्टा V।
विल बी इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल क्यूब, क्योंकि अगर ये वॉल्यूम जो पहले V था अभी V प्लस डेल्टा V हो गया, इस वॉल्यूम से तो बढ़ गया, बट वो इसका क्यूब भी तो है। किसका? अभी जो साइड है उसका। सो अभी तो साइड कितनी है, जैसे मैंने पहले एरिया के लिए क्या लिखा था, A प्लस डेल्टा A इक्वल टू L प्लस डेल्टा L स्क्वायर। तो अभी वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्यूब, सो इट इज V प्लस डेल्टा V इक्वल टू A प्लस B होल क्यूब, L क्यूब डेल्टा L क्यूब 3L स्क्वायर डेल्टा L प्लस 3L डेल्टा L स्क्वायर, A प्लस B होल क्यूब लगाया, कुछ नहीं है इसमें और मैथमेटिक्स कुछ नहीं है। फिर देखो ये L क्यूब और ये V मैं कैंसिल कर देता हूं, बिकॉज V तो L क्यूब के बराबर है। तो डेल्टा V कितना हो गया थी अब, इट मीन्स दैट डेल्टा V इक्वल टू, देखो यहां मैं कौन कौन सी टर्म्स को निग्लेक्ट करूंगा, जहां डेल्टा L स्क्वायर है वो भी, और जहां डेल्टा L क्यूब है वो भी, क्योंकि जितनी बड़ी पावर 0.1 का स्क्वायर करोगे 0.01, 0.1 का क्यूब करोगे 0.001 और छोटा, ठीक है, हायर पावर विल गिव यू स्मॉलर वैल्यू। तो ये बनेगा क्या, 3L स्क्वायर डेल्टा L। वही डेफिनेशन फिर से लगा दो जो स्टार्ट में किया आपने, डेल्टा V किसके बराबर है, गामा V डेल्टा T, और 3L स्क्वायर डेल्टा L किसके बराबर है, अल्फा L डेल्टा T, डेल्टा T फिर से आउट हो गया, तो बना गामा टाइम्स V इक्वल टू 3 अल्फा इंटू L क्यूब। अब L क्यूब और V फिर कैंसिल, तो गामा कितना आ गया, गामा इज 3 टाइम्स अल्फा, या अल्फा कितना आया था, गामा बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। आल्सो अल्फा पहले प्रूव किया बीटा बाई 2 है, अभी कितना आ गया, गामा बाई 3, इजी रिलेशन है ये। तो अगर आप सबको कंबाइन कर दो, सभी को कंबाइन करोगे तो क्या बोलोगे, देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू गामा बाई 3। अल्फा इज बीटा बाई 2 एंड गामा बाई 3। आप ऐसे भी कर सकते हो, फ्रैक्शन हटा सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है ना, 6 से सबको मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 6 अल्फा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3 बीटा, इसको समझ में आ गया, अच्छे समझ आया। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा तो ही बताएगा, अल्फा बीटा गामा की रेशो क्या होगी, मैं ऑप्शन दे रहा हूं 1 2 3 3 2 1 6 3 2, या इनमें से कोई भी नहीं, पहले 3 में से ही ऑप्शन करेक्ट है एक। अल्फा बीटा और गामा की रेशो क्या होगी, मेरे क्वेश्चन का मतलब समझ लो, पहले आपको रेशो पता होना चाहिए, रेशो किसको बोलते हैं, सिक्स थ्री टू 3 2 1 1 2 3 3 2 1 बोलते हैं, बोलो। ना डिवाइड क्यों करना है, मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन सिंपल है, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा कितना होगा, 632 होगा, क्योंकि ऊपर दिख रहा है 632, ऐसा इट इज 1 2 3,
देखो अल्फा इज टू बीटा का मतलब क्या है कि अल्फा बाय बीटा कितना होगा, ये पूछ रहा हूँ ना। मतलब रेशियो को फ्रैक्शन में ये लिखना मैं सिखाऊंगा क्या? अल्फा इज टू बीटा का मतलब क्या होता है? अल्फा बाय बीटा। तो अभी तो प्रूव किया अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 2, तो अल्फा बाय बीटा कितना हुआ? 1/2। तो यही तो है अल्फा बाय बीटा। और ऐसे ही अल्फा इज टू गामा होता है 1, देखो ऐसे, यहां से देखो अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3, तो अल्फा बाय गामा कितना हुआ? 1/3 नहीं हुआ? तो ये है अल्फा बाय गामा 1/3। और ऐसे ही बीटा बाय गामा, देखो ये रेशियो सामने दिख रही है, आप इसको देख के कर रहे हो। यहां से बीटा इधर लाओ, हुआ अल्फा बाय बीटा कितना आया? 1/2। यहां से गामा इधर लाओ, अल्फा बाय गामा कितना? 1/3। और इन दोनों को देखो, गामा को इधर लाओ, बीटा बाय गामा क्या हुआ? 2/3। तो तीनों का रेशियो क्या बना? 1:3। ठीक है, इसलिए जो दिखता है वो कभी कभी होता भी है, जो दिख रहा है वही है।